हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी टेस्ट की महत्वपूर्ण श्रृंखला में प्रैक्टिस सेट 6 के साथ 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। इनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। और सेशन शुरू करें उससे पहले जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपकी हिंदी टेस्ट की श्रृंखला प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे शुरू हो जाती है। ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं होती है, तो इसीलिए जितने ज़्यादा लोग हो सकें लाइव जुड़ें और आंसर देने का प्रयास करें। आज हम इसमें हल करेंगे 50 से भी ज़्यादा विलोम शब्दों को, जो कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। खासकर यह आपका पेपर होने वाला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए प्रश्न बनाए गए हैं। तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जा कर के ज्वाइन कर लीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। सेशन को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला है, अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा। अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा। अर्जित, व्ययन, अमृत या अनर्थ। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा व्ययन। अर्जन का विलोम क्या होगा, व्ययन। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। साथ में आप लोग कमेंट भी करते रहिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सगुण शब्द का विलोम क्या होगा। सगुण शब्द का विलोम क्या होगा। अवगुण, अगुण, दुर्गुण या निर्गुण। तो जल्दी से कमेंट करके सभी लोग बताइए कि सगुण शब्द का विलोम क्या होगा। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा निर्गुण, डी ऑप्शन। सगुण का विलोम क्या होगा, निर्गुण। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ऐश्वर्य का विलोम क्या होगा। ऐश्वर्य का विलोम क्या होगा। ईश्वर, दैत्य, देव या अनैश्वर्य। ऐश्वर्य का विलोम क्या होगा, ईश्वर, दैत्य, देव या अनैश्वर्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनैश्वर्य। ऐश्वर्य का विलोम क्या होगा, अनैश्वर्य। ऐश्वर्य का विलोम क्या होगा, अनैश्वर्य। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सृष्टि का विलोम क्या है। सृष्टि का विलोम क्या है। विसृष्टि, प्रलय, व्यष्टि या समष्टि। तो कमेंट करके सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा प्रलय। सृष्टि का विलोम क्या होगा, प्रलय। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आवृत्त का विलोम क्या होगा। आवृत्त का विलोम क्या होगा। अनावृत, अनावृत, आवरण या अनाशक्त। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आवृत्त का विलोम क्या होगा। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्त का विलोम क्या होगा, अनावृत। आवृत्त का विलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे अनावृत। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्थान का विलोम क्या होगा। उत्थान का विलोम क्या होगा। पाताल, पतन, उन्नत या निम्न। तो कमेंट करके सभी लोग बताइए कि उत्थान का विलोम क्या होगा। उत्थान का विलोम क्या होगा। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा पतन। उत्थान का विलोम क्या होगा, तब आप कहेंगे पतन। उत्थान का विलोम क्या होगा, तब आप कहेंगे पतन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आर्द्र का विलोम क्या होगा। आर्द्र का विलोम क्या होगा। अनार्द्र, नम, गीला या शीतल। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आर्द्र का विलोम क्या होगा। आर्द्र का विलोम क्या होगा। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा अनार्द्र। आर्द्र का विलोम क्या होगा, तब आप कहेंगे अनार्द्र। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अधम का विलोम क्या होगा। अधम का विलोम क्या होगा। धर्म, धम, उत्तम या महत्तम। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अधम का विलोम क्या होगा। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो अधम का विलोम क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, उत्तम। अधम का विलोम क्या होगा, तब आप कहेंगे उत्तम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मृषण का विलोम क्या होगा। मृषण का विलोम क्या होगा। क्षिप्र, रुक्ष, दृढ़ या क्षणिक।
क्षिप्र, रुक्ष, दृढ़ या क्षणिक। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए मृषण का विलोम क्या होगा। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा रुक्ष। रुक्ष क्या होगा, रुक्ष। मृषण का विलोम क्या होगा, तब आप कहेंगे रुक्ष। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्राचीन का विलोम क्या होगा। प्राचीन का विलोम क्या होगा, आधुनिक, अर्वाचीन, समीचीन या वर्तमान। प्राचीन का विलोम क्या होगा, आधुनिक, अर्वाचीन, समीचीन या वर्तमान। तो कमेंट करके सभी लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। प्राचीन का विलोम क्या होगा, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए प्राचीन का विलोम क्या होगा। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा अर्वाचीन। प्राचीन का विलोम क्या होगा, अर्वाचीन। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तम का विलोम क्या होगा। उत्तम का विलोम क्या होगा, अधम, सम्मत, सर्वोत्तम या विस्मृत। उत्तम का विलोम क्या होगा, अधम, सम्मत, सर्वोत्तम या विस्मृत। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो उत्तम का विलोम होगा अधम। उत्तम का विलोम क्या होगा, अधम। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है स्पष्ट का विलोम क्या होगा। स्पष्ट का विलोम क्या होगा, साधारण, स्वच्छ, अस्पष्ट या उचित। तो इसका सभी को पता है कि स्पष्ट का विलोम क्या होगा, तो स्पष्ट का विलोम होगा अस्पष्ट। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया जल्दी से जाकर के अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो स्पष्ट का विलोम क्या होगा, तो अस्पष्ट। स्पष्ट का विलोम क्या होगा, अस्पष्ट। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, श्री गणेश का विलोम क्या होगा। श्री गणेश का विलोम क्या होगा, इति, इतिश्री, अथ या कोई नहीं। इति, इतिश्री, अथ या कोई नहीं। तो श्री गणेश का सभी को पता है विलोम क्या होगा, इसका मतलब शुरू करना, इतिश्री का मतलब खत्म करना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है खंडन का विलोम क्या होगा। खंडन का विलोम क्या होगा, निर्माण, समर्थन, मिलन या मंडन। निर्माण, समर्थन, मिलन या मंडन। तो खंडन का विलोम क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके सब लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा। तो खंडन का विलोम होगा निर्माण। खंडन का विलोम क्या होगा, निर्माण। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अनुराग का विलोम क्या होगा। अनुराग का विलोम क्या होगा, राग, विराग, प्रेम या द्वेष। तो कमेंट करके जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। अनुराग का विलोम क्या होगा, तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, विराग। बी ऑप्शन। अनुराग का विलोम क्या होगा, विराग। अनुराग का विलोम क्या होगा, तब आप कहेंगे विराग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ग्रस्त का विलोम क्या होगा। ग्रस्त का विलोम क्या होगा, मुक्त, सुप्त, लुप्त या ग्राह्य। मुक्त, सुप्त, लुप्त या ग्राह्य। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा। सभी लोग देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ग्रस्त का विलोम होगा मुक्त। ग्रस्त का विलोम क्या होगा, मुक्त। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है संयोग का विलोम क्या होगा। संयोग का विलोम क्या होगा, अयोग, वियोग, विरह या योगहीन। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए सब लोग 17 का सही आंसर क्या होगा, संयोग का विलोम। तो देखते हैं संयोग का विलोम क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, वियोग। ऑप्शन नंबर बी, वियोग। संयोग का विलोम क्या होगा, तब आप कहेंगे वियोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्कर्ष का विलोम क्या है। उत्कर्ष का विलोम क्या है, अकर्ष, अनुत्कर्ष, अपकर्ष या आकर्ष। अकर्ष, अनुत्कर्ष, अपकर्ष या आकर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा 18 का, तो 18 का सही आंसर होगा अपकर्ष। 18 का सही आंसर क्या होगा, अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा, अपकर्ष। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 18 में। आगे देखते हैं 19 नंबर, अवनि का विलोम क्या है। अवनि का विलोम क्या है, धरा, अंबर, अग्नि या कोई नहीं। गलत हो गया, अग्नि ऐसे लिखा जाएगा इसमें। तो कमेंट करके बताइए कि अवनि का विलोम क्या होगा। अवनि का विलोम क्या होगा, तो सभी को पता है अवनि का विलोम क्या होगा, अंबर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अवनि का विलोम अंबर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अधोगामी का विलोम क्या होगा। अधोगामी का विलोम
क्या होगा? ऊपरीगामी, ऊर्ध्वगामी, निम्नगामी या शीर्षगामी? अधोगामी का विलोम क्या होगा? ऊपरीगामी, ऊर्ध्वगामी, निम्नगामी या शीर्षगामी? जल्दी से कमेंट करके बताइए 20 नंबर का सही आंसर क्या होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? ऊर्ध्वगामी। अधोगामी का विलोम क्या होगा? तब आप कहेंगे ऊर्ध्वगामी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा? जगतमुखी, वाचाल, चतुर्मुखी या बहिर्मुखी? क्वेश्चन नंबर 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट। कमेंट करके बताइए अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा। देखते हैं सभी का सही आंसर क्या होगा। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? बहिर्मुखी। डी ऑप्शन। अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा? बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा? तब आप कहेंगे बहिर्मुखी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पुरस्कार का विलोम क्या होगा? पुरस्कार का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है आशीर्वाद, दंड, कृपा, साधुवाद। तो जल्दी से कमेंट करके सब लोग बताइए कि पुरस्कार का विलोम क्या होगा। पुरस्कार का विलोम क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दंड। पुरस्कार का विलोम क्या होगा? दंड। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हर्ष का विलोम क्या होगा? हर्ष का विलोम क्या होगा? दीर्घ, हास, विषाद, अहित? दीर्घ, हास, विषाद या अहित? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हर्ष का विलोम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कमेंट करिए सभी लोग जल्दी से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दीर्घ। हर्ष का विलोम क्या होगा? दीर्घ। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यथार्थ का विलोम क्या है? कृत्रिम, आदर्श, उचित या अनुचित? यथार्थ का विलोम क्या है? कृत्रिम, आदर्श, उचित या अनुचित? तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। यथार्थ का विलोम क्या होगा? आदर्श। यथार्थ का विलोम क्या होगा? आदर्श। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है तेजस्वी का विलोम क्या है? तेजस्वी का विलोम क्या है? अतेजवान, कांतियुक्त, प्रकाशवान या निस्तेज? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा। तेजस्वी का विलोम क्या होगा? तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा निस्तेज। इसका सही आंसर क्या होगा? निस्तेज। तेजस्वी का विलोम क्या होगा? निस्तेज। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आज की क्लास के 25 प्रश्न पूर्ण हो गए और ये आपको कमेंट करके इनके आंसर बताने हैं। आप सभी को कमेंट करके बताने हैं इनके आंसर। निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है क्लास कंप्लीट होने के बाद। अद्यतन का विलोम अनुक्रिया, अनुराग, अल्पायु, अभिमानी, अतिथि, अनुग्रह, उग्र, उन्मूलन, उपसर्ग, उदार, औपचारिक, कृतज्ञ, गृहस्थ, खगोल, जर्जर, थकावट, दुरुपयोग, धनात्मक, निष्पाप, प्रजातंत्र, प्रशंसक, लालसा, शिव, कल्पनातीत। ये लगभग 25 से 30 विलोम शब्द और हैं। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। इनके आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल पर कल सुबह तक अपलोड कर दिए जाएंगे। तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है जा करके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तीनों ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। आंसर आपको सुबह तक मिल जाएंगे। क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दें। हिंदी टेस्ट की श्रृंखला में आज प्रैक्टिस सेट 6 को हमने सॉल्व किया। कल फिर मिलेंगे ठीक इसी समय आपके अपने चैनल पर। और एक बार जो क्लास देख रहे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे ठीक कल इसी समय ठीक 7:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।